वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द नेचुरल्स में। आज हम लोग इस वीडियो में जो है बल तथा गति के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि पिछले वर्ष में आपके रेलवे ग्रुप डी पेपर में आए हुए हैं। तो इसका लेक्चर जो है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उसका लिंक जो है इस वीडियो में दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि कार्य करने के दौरान, हालांकि सब बता दें, ये सब प्रश्न जो है 2018 के पेपर में, चाहे 2022 के पेपर में सारा प्रश्न आया 2020 और आपके 21, उसके बाद से 18, पिछले 2 साल के जो ग्रुप डी पेपर हुआ है और सब के सब आए हुए प्रश्न। कार्य करने के दौरान शक्ति का क्या होता है? शक्ति पावर इक्वल टू डब्ल्यू बटा टी, सिर्फ शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। मात्रक क्या होता है? तो मात्रक जूल होता है, कार्य मात्रक जूल, समय मात्रक सेकंड, इसी को वाट कहते हैं। कभी भी देता है कि 1 वाट क्या हो, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल प्रति सेकंड। वाट की परिभाषा क्या होती है? क्योंकि पेपर में थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल हल भी आता है, मात्रक भी आता है। तो कोई मशीन जो होती है 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती, क्या करती है? 1 जूल कार्य करती है। उसकी क्षमता 1 वाट होती है। क्या होती है? 1 वाट होती है। तो यहाँ भी आ सकता है वाट, मात्रक क्या होता है? वाट। और 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है 1 वाट। इसको शक्ति या सामर्थ्य दोनों कहते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता भाई? किया गया कार्य बल पर निर्भर करेगा। जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतना ज्यादा होगा, तो बल पर निर्भर करेगा। विस्थापन पर भी निर्भर करेगा, जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतना ज्यादा वस्तु में विस्थापन होगी। यानी कार्य जो है आपका बल पर भी कार्य करेगा, विस्थापन भी कार्य करेगा। बल और विस्थापन बीच कोण पर भी कार्य करता है। डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कास थीटा क्या होता है? डब्ल्यू कार्य बल गुणे विस्थापन इंटू कास थीटा। बल गुणे बलों के बीच, बल और विस्थापन के बीच कोण थीटा कास थीटा ये क्या होता है? बराबर होता है। तो बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी निर्भर करता है। निर्भर किस पर नहीं करता? द्रव्यमान पे। क्योंकि इस फार्मूला में कहीं भी द्रव्यमान नहीं, यानी कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। एक खींचे हुए तीर, एक खींचे धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? जब धनुष की जो आपकी धागा होती है, रस्सी, उसको खींचते हैं तो स्थिति में परिवर्तन होता है। किसमें? कभी का पूछता है खींची हुई तीर में कौन सी ऊर्जा संचित है? तो खींची हुई तीर में क्या होती है? स्थिति ऊर्जा संचित होती है। अब इसी तीर को छोड़ते हैं जब रस्सी को, तीर आगे निकलती है। तो तीर का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ वेग होता है उसका। तो यानी कि उसमें गतिज ऊर्जा क्या होती है? पिंड गति करने लगता है, उसमें गतिज ऊर्जा संचित हुई है। यानी कि जो खींचा हुआ तीर होगा, तीर की स्थिति ऊर्जा उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। अब ध्वनि से मतलब नहीं है, रसायन से मतलब नहीं है, ताप से कोई मतलब नहीं है। तो स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। ठीक। अब अलग से पूछता है कि खींची हुई तीर में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थिति ऊर्जा। और उसी को छोड़ दे तो किसमें बदल गई? गतिज ऊर्जा में बदल गई। समय रेखा ग्राफ, वेग समय ग्राफ पर ढाल, रेखा ढाल का तोड़ देखिए, v और t, वेलोसिटी और समय बीच के ग्राफ से क्या निकलता है? ढाल। क्या निकलता है? ढाल। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। दूरी और समय ग्राफ से क्या निकलता है? चाल। विस्थापन और समय दूरी से क्या निकलता है? वेग। विस्थापन और समय ग्राफ से वेग, दूरी और समय से चाल, वेग और समय से त्वरण। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर पेपर में आता था, हर टाइप के। समय के किसी वस्तु का वेग दिखाने वाला ग्राफ। अब समय के साथ वेग ग्राफ तो किसमें होगा भाई? समय के किसी वस्तु का वेग दर्शाने वाला, वस्तु का वेग दिखाने वाला। तो वस्तु का वेग कहाँ दर्शाएगा बताइए? समय विस्थापन वक्र पे, और वेग विस्थापन, वेग वक्र, वेग दूरी। तो वेग दूरी से कोई मतलब नहीं होता। वेग समय, वेग के साथ विस्थापन ग्राफ होता ही है, वेग दूरी ग्राफ होता नहीं, वेग गति ग्राफ नहीं होता, वेग समय ग्राफ होता है। क्या होता है? वेग समय ग्राफ होता है आपका। तो अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु
जबकि वस्तु की दिशा में 1 मीटर दूरी पर 1 न्यूटन के बल द्वारा चलती है। ठीक, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य, जब कोई वस्तु की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के बल चलते तो किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, बल का मात्रक 1 न्यूटन और आपका वस्तु के दिशा में विस्थापन 1 मीटर, तो 1 मीटर है ना, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, क्या कार्य 1 जूल, क्या हो जाएगा 1 जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, बल गुणे विस्थापन यानी कि 1 जूल। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, 1 डी नंबर 1 जूल आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति पर क्या कार्य। यदि हम जो है हमारा वजन कितना भी हो, हम सर पर कितना भी वजन लिए हुए खड़े हैं तो क्या कार्य 0 होगा हमेशा, क्योंकि जो हमारा भार है, बल है, बल को विस्थापित नहीं करेगा। हम चलेंगे तो भी क्या कार्य 0 होगा जब तक इस बल जो है ना ऊपर उसको नहीं विस्थापित करेंगे। आप दिन भर चलते रहे प्लेटफॉर्म क्या कार्य 0, खड़े रहेंगे 0, जब तक कि हम उसको नीचे उतार के ढकेल के ले जाएंगे तो कार्य होगा। जब तक विस्थापन नहीं होगा कार्य नहीं होगा। हम खड़े हैं तो कोई कार्य नहीं होगा, चाहे हमारा वजन कितना भी हो, हम चाहे जितना वजन कर लिए खड़े हो, क्या कार्य 0 होता है। कभी हम 1 कुंटल वजन ले खड़े हैं, पसीना फेंक रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्य किया कार्य 0, एनर्जी खत्म लेकिन कार्य 0, क्या हो जाएगा 0, कोई विस्थापन नहीं हो रहा। एक लड़का 20 न्यूटन के भार के एक बक्से को 2 मीटर तक चलाता है, उसके द्वारा क्या है कार्य, बल का मान 120, देखिए न्यूटन भार का मतलब कार्य हो गया, 2 मीटर विस्थापित करता है तो विस्थापन 2 मीटर, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक 120, विस्थापन 2 यानी कि 240 न्यूटन और जूल, कार्य मात्रक क्या होता है जूल, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा 240 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा कार्य, चौथा कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और बल के बीच का कोण, कार्य बराबर होता है बल गुणे W/F cos थीटा। cos थीटा, थीटा का मान 0 होगा, मतलब कि cos थीटा का मान 0 होगा तब जाकर के क्या होगा आपका क्या कार्य 0 होगा, यानी कि किस मान के लिए थीटा का मान 0 होता है, cos थीटा का, तो cos 90 अंश का मान 0 होता है। cos 90 अंश का मान क्या होता है 0 होता है, cos 90 का मान 0, जब भी अगर 90 रहेगा तो 0, अब 0 में हम कितना बल रहे कितना विस्थापन, हमेशा कार्य 0 होगा। ठीक, बल कितना विस्थापन कितना हो, लेकिन कार्य 0 हो जाएगा वहां पे, यानी थीटा का मान जब 90 रहेगा 0 की संख्या से 0 आएगा, तो थीटा का मान जब 90 होगा तो क्या कार्य 0 तब होगा, किया गया कार्य शून्य कब होगा, जब बल और विस्थापन और बल के बीच का कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है तो उसके द्वारा क्या है कार्य की मात्रा। देखिए सिर्फ पकड़ा हुआ है, विस्थापन नहीं हो रहा, जब तक विस्थापन नहीं होगा तो क्या कार्य का हमेशा 0 होगा। अगर अब 4 kg का लड़का हो, चाहे 100 kg का लड़का हो, चाहे बैग कितना किलोग्राम, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 सेकंड पकड़ता है, चाहे दिन भर पकड़ खड़ा। अगर हम 500 किलो का है, 500 किलो का वजन कपार पर रख करके दिन भर खड़ा है घाम में पूरा धूप में, लेकिन हमारा क्या कार्य हमेशा 0 होगा। ठीक, तो इसके द्वारा क्या कार्य क्या होगा 0 होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि 800 kg की कार द्वारा 8 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में क्या कार्य। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गति ऊर्जा में परिवर्तन, कार ऊर्जा का प्रमेय होता है, गति ऊर्जा में परिवर्तन या फिर स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन उस पर किए गए कार्य के रूप में संचित होती है। ठीक, तो यहाँ पे W क्या हो जाएगा, गति ऊर्जा में परिवर्तन, कार्य के बराबर ऊर्जा होती है हमेशा, क्योंकि हम जितना खाएंगे उतना ही काम करेंगे। सुबह आते खूब काम करते हैं तेजी से, धीरे धीरे जब से एनर्जी खत्म होती है कार्य करना धीरे धीरे कम होता है, एनर्जी खत्म काम करना बंद, तो गति ऊर्जा में परिवर्तन के कार्य के बराबर होगी। तो द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, गति ऊर्जा क्या होती है K = W डेल्टा के होता है, W = डेल्टा के, मतलब गति ऊर्जा में परिवर्तन को कहते हैं K2 - K1, तो K = ½ mv² होगा, एक v2² - v1², तो जब कॉमन निकाल लेते हैं तो v2² माइनस का v1², देखिए क्या है 1/2 mv2² - 1/2 mv1², यही तो है,
1/2 हम कॉमन निकाले, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, 1/2 यम का मान का 800 है, V1 का मान का है 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, तो 100 में से 25 घटाएंगे 75, 200 से काटेंगे 2 को 800 से, तो 400 बार जाएगा, 400, 400, 75 चौक होता है 400 और 75 चौक को 300, बाकी 2 जीरो है तो और 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 30,000 हो गया, 30,000 जूल। अब हम आंसर दिया किलो जूल में, तो जूल को किलो जूल में क्या करते हैं, 1,000 से भाग करते हैं, 1,000 से भाग करेगा 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 30 किलो जूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 किलो जूल आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 60 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, 4 मिनट में 60 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा की गई द्वारा खपत की गई शक्ति, यानी कि शक्ति की गणना करना है। शक्ति की मात्रा कितना, शक्ति की मात्रा वाट में दिया, तो हम लोग शक्ति क्या होती है, शक्ति समझ P/W/T, यानी कि कार्य बटे समय। तो कार्य बराबर बल दिया है, विस्थापन दिया है, तो बल के विस्थापन से निकाल देंगे यहाँ पे, बल गुणे विस्थापन, बल 600, विस्थापन 20 मीटर, समय 4 मिनट। देखिए अगर हम 4 रख देंगे तो गलत रहेगा, क्योंकि जो जूल आता है वाट आता है जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड को कहते हैं, न कि जूल प्रति मिनट को। जो हमारा मिनट दिया है उसको बदलेंगे सेकेंड में, तो 4 मिनट क्या होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में 240 सेकंड होगा, 240 से भाग कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा आपका, 24 गुणे 2.5 60 होता है, तो 25 हो जाएगा, 24 गुणे 25 600, तो 25 गुणे 2 50, यानी कि जो क्षमता होगा लड़के की 50 वाट, क्या होगी 50 वाट। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए विदा, थैंक यू।